हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस गाइस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का। तो चलो ये आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 8 अक्टूबर 2024 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर। प्राइस बैंड 92 से लेकर 95 पर शेयर है। लॉट साइज़ 157 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ की बात करें तो 2 करोड़ 78 लाख शेयर से करीब 264 करोड़ 10 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से गाइज। एंड उसमें से 1 करोड़ 83 लाख शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। उससे कंपनी 173 करोड़ 85 लाख रुपए कलेक्ट करेगी और बाकी बचे 95 लाख जो शेयर्स है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे। उससे कंपनी 90 करोड़ 25 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। सो ये जो 90 करोड़ 25 लाख कलेक्ट हो रहे हैं ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे और फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 173 करोड़ 85 लाख वो कंपनी के अंदर जाएंगे, मतलब यूज़ होंगे ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपांशन या बोरिंग्स चुकानी है या कुछ बिजनेस के रिलेटेड परचेसिंग करनी हो या मतलब एक्सेट्रा, वो प्रमोटर्स मैनेजमेंट बेस्ट यूज़ करेंगे। अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 11 अक्टूबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 14 अक्टूबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 14 अक्टूबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 15 अक्टूबर 2024, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 10 अक्टूबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। अब शेयर होल्डिंग प्री इशू 7 करोड़ 47 लाख 41 हज़ार 742 एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 9 करोड़ 30 लाख 41 हज़ार 742 है। सो आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं गाइस। एंड यहाँ पर रिजर्वेशन अगर देखें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट ऑफर है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 157 शेयर्स आ जाएंगे। 14,915 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 2041 शेयर्स आएंगे। 1,93,895 रुपये गाइस आपको देने होंगे। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 2,198 शेयर्स आएंगे। 2,08,810 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड मैक्सिमम 67 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 10,519 शेयर्स आएंगे। 9,99,305 गाइस आपको देने होंगे। एंड BHNI कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 10,676 शेयर्स आएंगे। 10,14,220 गाइज आपको देने होंगे। यहाँ पर HNI का फुल फॉर्म आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। अब प्रमोटर्स की बात करें तो प्रवीण कुमार ब्रिजेंद्र कुमार अग्रवाल, PKH वेंचर्स लिमिटेड एंड मेक मैक इंडियन टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 96.81% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2010 से फाउंडेड है एंड इज़ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। द कंपनी प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर रेसिडेंशियल कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एज वेल एज एडिशनल सर्विसेज for infrastructure and hospitality projects. The company also provides services such as operation and maintenance and mechanical, electrical, plumbing services as well as finishing works as part of construction services. अब कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स है कॉम्पिटिटिव। सो उसमें से एक्सक्लूसिव एंड फोकस्ड बिजनेस अप्रोच, एस्टेब्लिश्ड एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़, साथ में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड हेल्दी बैलेंस शीट,
visible growth through increasing order book, experienced promoter, director and management team। एंड साथ में 28 सितंबर 2024 के हिसाब से कंपनी के पास 65 लोगों की गाइस टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। सो मोटा मोटी कंपनी अब बेसिकली कमा क्या रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 अप्रैल 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। यहाँ पे अप्रैल 2024 जो है वो फुल ईयर का नहीं है, इसलिए हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे। सो 22, 23, 24 मार्च मतलब ईयर टू ईयर का जो फाइनेंशियल्स है वो एक बारी कंपेयर करते हैं कि क्या प्रोग्रेस किया है कंपनी ने। सो असेट जो है वो 31 मार्च 2022 में 111 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 228 करोड़ रुपए के आसपास हुई है अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2024। रेवेन्यू 77 करोड़ रुपए से बढ़कर 154 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18 करोड़ रुपए से बढ़कर 36 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 41 करोड़ रुपए से बढ़कर 119 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 29 करोड़ रुपए से बढ़कर 81 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। एंड टोटल बोरिंग्स जो है वो 11 करोड़ रुपए से कम होकर सिर्फ 15 लाख रुपए के आसपास हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है, सो सारे फिगर करोड़ में है गाइस। यहाँ पर अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो एक आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्क, रिजर्व्स सारी चीज़ें तो ग्रोइंग मोड में है ही है। प्लस कंपनी ने बोरोइंग्स जो है वो नहीं के बराबर कर दिया है, मतलब जितना है अभी 15 लाख, मतलब ऐसा समझ लो कि थोड़ा मोटा भी अगर फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास तो उसमें से एक तरह से समझो कि जब चाहे कंपनी चुका सकती है। सो वर्चुअली ये एक डेट फ्री टाइप ऑफ कंपनी यहाँ से दिख रहा है करंट, ये जो 22, 23, 24 मार्च तक का फाइनेंशियल जो देख के मतलब पता चल रहा है। सो ये एक बहुत ही एड ऑन पॉइंट है गाइस। साथ में मतलब मेन बोर्ड आईपीओ ये बात याद रहे, और प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब मेजॉरिटी स्टेक जो है वो अभी तक उन्हीं के पास थे। हालांकि पोस्ट इशू जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न वो आएगी तब पता चल जाएगी, बट यस फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अब। लेकिन कंपनी का मार्केट कैप जो है वो छोटा है, मतलब माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। 883 करोड़ का ही मार्केट कैप है। सो ये एक थोड़ा सा रिस्की माने, रिस्क इन द सेंस कैसी बात है गाइस कि कंपनी अपने जनरली अगर थोड़ा एक्सपीरियंस हो आप तो आपने सुना होगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप जो मार्केट कैप के हिसाब से कैटेगरी बनाई जाती है। सो जितनी बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, जितना बड़ा कंपनी का रिकॉर्ड है, मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड, बिजनेस रिकॉर्ड, सो वो ट्रस्टेड ज़्यादा, मतलब ट्रस्ट करने में थोड़ी आसानी रहती है। हालांकि मेरा अगर ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, इट इज़ ऑलवेज रिस्की काइंड ऑफ अ थिंग। रिस्की इन द सेंस कि यू नेवर नो कि आपको कितना रिटर्न बनेगा, किस तरह से रिटर्न बनेगा। सो दैट इज़ द ओनली द थिंग। तो कई बार आपने देखा होगा कि कंपनी लार्ज कैप है, कंपनी बढ़िया भी है, लेकिन 2-3 साल तक उसकी स्टॉक जो है वो कुछ खास मूव ही नहीं करते हैं, मतलब रिटर्न के मामले में देखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेटेस्ट अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक का मतलब 5 साल का रिटर्न अगर देखेंगे ना तो एक मतलब दूसरी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने बढ़िया 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 सुपर पोटेंशियल रिटर्न दे दिया है। मार्केट इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन एचडीएफसी बैंक के स्टॉक ने उस हिसाब से देखे तो कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है। हालांकि पॉजिटिव रिटर्न ही है, लेकिन इतना कुछ खास दिया ही नहीं है रिटर्न। तो एक तरह से जो बड़े लोग जो होते हैं, बड़ी अमाउंट जो लगाते हैं, जो करोड़ में लगाते हैं, उनके पैसे, उनका एक मतलब वन ऑफ द एक काउंटिंग होती है कि मतलब मान लो कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, उसने सेफेस्ट साइड जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गई, टाटा की कंपनीज हो गई, या दूसरी इन्फोसिस, मतलब जो भी ट्रस्टेड लॉन्गर टाइम के लिए एक कंपनी है और बढ़िया कंपनी है, साउंड कंपनी है, फंडामेंटली ज़बरदस्त है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जनरली ऐसे सेफेस्ट ब्लू चिप स्टॉक जिसको आप कहते हो उसमें ऐसे बड़ी अमाउंट डाल देते हैं कि 10-20 करोड़ रुपया आराम से इन्वेस्ट कर लो। आराम से उनकी सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन होती है कि 5 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। तो अगर उस हिसाब से देखें तो उनका वो भी कैलकुलेशन अभी ऐसे स्टॉक में नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एचडीएफसी बैंक कभी रिटर्न देगी नहीं या क्या होगा क्या नहीं, वो तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी भी होती है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो मैंने आपको पहले बताया,
देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क इन स्टॉक मार्केट। सो और दूसरी बात ये होती है कि जैसे कंपनी छोटी है यहाँ पर, तो उनको कॉम्पिटिटिव इतने बिजनेस मार्केट में कंटिन्यूस बिजनेस मिलते रहना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक पॉइंट है। और साथ में मतलब एक होता है ना ट्रस्ट लेवल के लिए कि कम से कम चलो, जैसे मैंने बताया आपको एचडीएफसी बैंक का आई मीन जो अभी एग्जांपल दिया। सो भले ही पैसे अगर इतने नहीं बने हैं, लेकिन कम पैसे इतने गए तो नहीं है, मतलब समझ रहे हो आप, बड़ी अमाउंट वॉश आउट तो, लेकिन छोटी कंपनी में चांसेस रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा रहता है कि बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, स्टॉक प्राइस क्या होगी, मैनिपुलेटिव होगी या नहीं होगी। कई बार आपने ऑपरेटर देखे होंगे, तो जो ऑपरेटर मतलब 200-400 करोड़ लेके बैठे हैं, तो ऐसे ऐसे तो 2-4 ऑपरेटर मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के भी स्टॉक को मूवमेंट किस तरह से दे क्या दे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताया कि मतलब ओपिनियन शेयर किया कि ऐसी चीज़ें हो सकती है। एंड ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब यही हो। मार्केट में कई बार ऐसे आपने पास्ट में ऐसे देखा होगी, एक ही एक ज़माने की बड़ी कंपनी मतलब आज छोटी कंपनी बन गई है, एक ज़माने की छोटी कंपनी आज बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। सो दिस इज़ लाइक होता रहता है ये चीज़ें। बट जो प्रैक्टिकल चीज़ है कि वक्त के साथ की चाल चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल कि अनिल अंबानी जी की कंपनी, तो लाइक एक टाइम पे उनका एक बहुत ही स्टैंडर्ड मतलब एक अलग रेपो थी। आज की तारीख में मतलब अनिल अंबानी जी का जो ग्रुप है रिलायंस का, तो उनकी स्टॉक की वैल्यू मतलब नहीं के बराबर जैसी हो गई है, समझ रहे हो। सो इट इज़ लाइक दैट। सो दैट कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। अब कंपनी की सी गाइज, मैं कोई आपको कंपनी के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं एक अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। और मतलब ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना, और ना ही ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन भी है। सो गाइज, अगर कंपनी की आर देखें तो 36.14%, आर ओ सी 46.69%, आर ओ एन डब्ल्यू 30.62%, पीबीवी 5.97, पैट मार्जिन 23.63% है, जो कि अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो दिखता भी है कंपनी के अंदर, और मतलब फाइनेंशियल्स के अंदर, और बोरोइंग्स भी कम हुई है, मतलब नहीं के बराबर है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड पॉइंट। ईपीएस प्री आईपीओ 4.87, पोस्ट आईपीओ 4.52, पी एक्स प्री आईपीओ 19.49, पोस्ट आईपीओ 21.03। और ये जो आप नोट देख रहे हो वो उन्होंने ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, तो उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस एंड अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस, ये दो मेजर रीजंस दिए हैं गाइस। सो गाइस, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। एंड यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।